स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हम लोगों ने कल स्टॉक स्प्लिट क्या होता है इसके बारे में समझा था, फेस वैल्यू क्या आता है इसके बारे में समझा था, डिविडेंड किस पर मिलता है इसके बारे में समझा था, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट समझा था, क्या समझा था हम लोगों ने, फेस वैल्यू, बोनस शेयर, डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट, 4 चीजें हम लोगों ने समझा था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि ये अनाउंसमेंट डेट्स के बारे में। अच्छा, अनाउंसमेंट डेट के साथ साथ जो एक्स स्प्लिट डेट है वो क्या होता है, ओल्ड फेस वैल्यू न्यू फेस वैल्यू के आने से हमें बोनस बोलो, जो शेयर है, शेयर के प्राइस में क्या फर्क देखने को मिलता है, कब शेयर का प्राइस घट जाता है, ठीक है, और कब तक हमें शेयर्स खरीद लेने हैं ताकि हम लोग इसका फायदा उठा सके। और जो स्प्लिट होता है, जैसे कोई भी स्टॉक स्प्लिट होता है कंपनी करती है, तो उससे हमें जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको क्या फायदा होता है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक स्प्लिट को समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक रिवीजन लूंगा इसका बोनस शेयर में। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर ये लिखा हुआ है बोनस रेशियो 1:2, यानी अगर तुम्हारे पास 2 शेयर है तो कंपनी तुम्हें 1 शेयर एक्स्ट्रा देगी, और अगर वही लिखा हुआ 2:5 तो तुम्हारे पास अगर 5 शेयर है तो 2 शेयर एक्स्ट्रा देगी, 10 शेयर है तो 4 शेयर एक्स्ट्रा देगी, ठीक है। अब ये बोनस शेयर्स हमें कब मिलते हैं, तो उसके लिए भी हमें 3 डेट याद रखने रहते हैं, जैसे एक अनाउंसमेंट डेट, एक रिकॉर्ड डेट और एक एक्स बोनस डेट। एक बार क्या होगा, जैसे कि 2004 में 7 जून 2004 को ये कंपनी ने अनाउंस किया, किसने, टाटा स्टील ने अनाउंस किया कि वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस शेयर्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये अनाउंसमेंट हो गया। अब तुम चाहो तो जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ है उस दिन शेयर्स खरीद लो इनके कंडीशन के अकॉर्डिंग। 2004 में क्या कंडीशन रखा गया कि अगर तुम्हारे अकाउंट में 2 शेयर्स रहेंगे तो हम तुमको 1 शेयर एक्स्ट्रा देंगे, यानी 2 पर 1 फ्री, 2 पर 1 फ्री। अगर 4 शेयर है तुम्हारे पास तो तुम्हें 2 मिल जाएगा, 6 शेयर है तो तुम्हें 3 मिल जाएगा, समझा, यानी हर 2 पर 1 फ्री मिलते जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये चीज कब होगी, कब तुम्हें ये बोनस शेयर्स तुम्हारे अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। इसका क्या कंडीशन है कि भाई जब अनाउंस हो गया है 7 जून को तो तुम्हें 11/8 से पहले ये जो एक्स बोनस डेट दिया है, एक्स बोनस डेट क्या है, 11/8, यानी जून में हुआ 6, जुलाई हो गया 7 और अगस्त हो गया 8, यानी 11 अगस्त से पहले, यानी तुम्हारे 10 अगस्त से पहले अगर तुम शेयर्स खरीद लेते हो, जितने भी शेयर्स, अगर मान लो कि तुमने 2 शेयर्स खरीद लिए तो तुम्हें कंपनी बाद में क्या दे देगी, 1 शेयर एक्स्ट्रा दे देगी। 4 शेयर खरीद लिए तो 2 शेयर एक्स्ट्रा दे देगी, ठीक है। तो तुम्हें खरीदना कब है, 10 तारीख को, यानी एक्स बोनस डेट से पहले ही खरीद लेना है। और खरीद करके अपने अकाउंट में कब तक रखना है, तो ये बताता है रिकॉर्ड डेट, यानी कह रहा है कि आगे 12 तारीख तक, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड डेट होता है वो बोनस डेट से 1 दिन ज्यादा या 2 दिन ज्यादा या 3 दिन ज्यादा ऐसे ही कुछ रहता है, बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया जाता है रिकॉर्ड डेट का, ठीक है। हाँ, जैसे इसमें एक्स बोनस डेट है कब है, 11 अगस्त है, तो इसमें 12 अगस्त है रिकॉर्ड डेट, यानी कि तुम 10 अगस्त को अगर खरीद लेते हो, ठीक है, 10 अगस्त को खरीद लेते हो तो 12 अगस्त तक तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे जो शेयर्स हैं वो आ जाएंगे, और जब वो शेयर्स तुम्हारे खरीदे हुए शेयर्स आ जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी तुम्हें बोनस शेयर देगी। अच्छा, ये क्यों हमें एक्स बोनस डेट जो दिया रहता है उससे 1 दिन पहले क्यों खरीदना रहता है, क्योंकि हमको पता है एक चीज कि भारत में जब शेयर मार्केट काम करता है तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन का टाइम पीरियड रहता है 80+2 इस पर काम करता है ना, T+2 इस पर काम करता है। इसको कहते हैं सेटलमेंट डेट, ठीक है, सेटलमेंट, यानी कि पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन है उसका सेटलमेंट कब होगा। जैसे कि मान लो कि 10 तारीख को, मान लेते हैं ऐसा, जो 10 अगस्त था
10 अगस्त को अगर मंडे रहा होगा, मंडे, ठीक है, तुमने खरीद दिया अपना शेयर मंडे को 10 अगस्त को, तो टी क्या हो गया तुम्हारा मंडे, T+1 क्या हो जाएगा ट्यूसडे, और T+2 क्या हो जाएगा वेंसडे। यानी तुम्हारा ये जो शेयर है, मान लो कि 10 तारीख को तुमने अगर 2 शेयर खरीदे हैं, तो ये 2 शेयर तुम्हारे अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में कब आएगा, वेंसडे को। समझ आ रहा है क्या, वेंसडे को तुम्हारे अकाउंट में शो करेगा। और वेंसडे को अगर हम बात करेंगे तो कौन सा तारीख हो जाएगा भाई, 10 अगस्त, 11 अगस्त ट्यूसडे और 12 अगस्त वेंसडे, ठीक है, वेंसडे। अगर तुमने इस एक्स बोनस डे पर खरीदे रहते, यानी 11 तारीख को खरीदते, तब देखो जैसे मैं अगर 11 तारीख को खरीदता तो मेरे अकाउंट में जो मेरा शेयर आता वो कब आता, 12 और 13 को। लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारे अकाउंट में अगर शेयर 12 तारीख तक है तभी जो कि तुम्हें बोनस मिलेगा। 12 तारीख के बाद अगर अकाउंट में आए तो क्या बोनस मिलेगा, नहीं। तो अगर क्या मैं एक्स बोनस डेट को यानी 11 तारीख को शेयर्स खरीदता तो क्या मैं बोनस का लाभ उठा सकता था, नहीं उठा सकता था, ठीक है। इसलिए कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट हो, जिस दिन अनाउंसमेंट हो रहा है उसके 2-4 दिन बाद ही खरीद लो, या एक्स बोनस डेट से कम 1 दिन पहले खरीदो। समझ में आ रहा है क्या, कम से कम 1 दिन पहले। लेकिन ये भी ध्यान रखो, हो सकता है कि ये जो 10 अगस्त है अगर वो सैटरडे हो गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सैटरडे सॉरी क्या हो गया, फ्राइडे 10 अगस्त को अगर फ्राइडे हो गया और तुमने 10 अगस्त को खरीदा और यहाँ पर रिकॉर्ड डेट अगर 12 तारीख दिया है तो 12 तारीख को संडे को भी आ जाएगा, और सैटरडे संडे बंद रहता है, तुम्हारा ट्रांजेक्शन पूरा ही नहीं होगा, तुम्हारा ट्रांजेक्शन 13 को पूरा होगा, है ना। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए शेयर्स को खरीदने से पहले कि हमें कब शेयर खरीदना है। देखो अगर फायदा उठाना है इन सब चीजों का, जैसे कि बोनस शेयर का फायदा उठाना रहता है, तो तुम तभी खरीद लो शेयर्स जब अनाउंसमेंट हो रहा है, 2-4 दिन के अंदर खरीद लो। ये मत इंतजार करो कि मैं जो एक्स बोनस डेट है उसके करीब जाकर के खरीदूंगा। हो सकता है कि एक्स बोनस डे के 4 दिन 5 दिन तक जाते जाते शेयर की वैल्यू और कम हो जाए, लेकिन 2-4 रुपया 10 रुपया कम होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोचो तुम्हें जो बोनस मिलेगा वो फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो अगर तुमने जैसे कि 6 शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, और 6 पर तुम्हें 3 शेयर एक्स्ट्रा मिल गया, तो तुम्हारे पास 9 शेयर हो गए। और मान लो कि 6 शेयर खरीदने के टाइम तुम्हारे शेयर, एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपए, तुमने 600 रुपए दे करके कितने शेयर खरीदे थे, 6 शेयर। अब और वो भी कब खरीदा था, अनाउंसमेंट डे के 4 दिन बाद। लेकिन तुमने देखा कि जब एक्स बोनस डेट आ रहा है तब धीरे धीरे शेयर की प्राइस जो पहले 100 रुपए थी अब वो 90 रुपए हो गई थी। तो मैं अगर 90 रुपए के हिसाब से खरीदता तो 6 शेयर का कितना चला जाता, 9 छक 54, 540 रुपए, है ना, 540 रुपए। लेकिन ये सोचो ना कि जब ये एक्स बोनस डेट और रिकॉर्ड डेट खत्म होगा तब तुम्हारे पास 9 शेयर होंगे, और अगर ये 9 शेयर की वैल्यू अगर हम देखें 90 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 981, 810 रुपए। तो भी तो तुम फायदे में ही हो, तुमने 600 रुपए में 9 शेयर बेनिफिट कर लिया, खरीद लिया समझ लो, क्योंकि 3 शेयर बाद में एक्स्ट्रा मिलेगा। और यहाँ पर 810 रुपए में खरीदते अगर तुम वैसे मतलब कि बोनस शेयर का फायदा ना उठा करके नॉर्मली वैसे खरीदते 90 रुपए के हिसाब से, है कि नहीं। तो ज्यादा कुछ घाटा तुमको नहीं होगा, 10 रुपए 4 रुपए 5 रुपए के हिसाब से। हाँ, ये कब बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब तुम शेयर्स लाखों में हजारों में खरीदते हो, है कि नहीं। हजारों में जब शेयर्स खरीदोगे तब उस पर इम्पैक्ट करेगा। तब जब हजारों में तुमको शेयर्स खरीदने तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लो कि अच्छा एक्स बोनस डेट से कम 2 दिन या 3 दिन पहले का जो ये चल रहा हो, उस शेयर की वैल्यू चल रही है उस वैल्यू पर खरीद लो, ठीक है। लेकिन अब समस्या क्या हो जाती है, हो सकता है कि सब लोग इसी इंतजार में हो कि मैं एक्स बोनस डेट के 2-3 दिन पहले खरीदूंगी या खरीदूंगा, और वैसे में क्या हो जाएगा, लोग खरीदना चालू कर देंगे और शेयर की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो पता चला जो शेयर तुम्हें अनाउंसमेंट डेट के टाइम में 100 रुपए में मिल रहा था, एक्स डेट आते आते 120 रुपए हो गया, तब तो तुम्हारा और लग गया, है कि नहीं। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो बेहतर है
अनाउंसमेंट डेट से 8-10 दिन या 2-4 दिन बाद ही खरीद लो शेयर्स को, और वो तुम्हारे लिए फायदा रहेगा। ठीक है, तो ये बोनस शेयर्स वाला कंसेप्ट था। अब हम लोग समझते हैं कि जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद हमें किस तरीके से फायदा होता है, मतलब आम पब्लिक को। ठीक है, और कब शेयर्स खरीदना चाहिए, उसमें अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट या एक्स स्प्लिट डेट का क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये है टाटा का ही, टाटा स्टील, इन्होंने अनाउंस किया कि भाई ये लोग ना 3 मई को, कब, 3 मई को इनका अनाउंसमेंट आता है कि हम अपने जो शेयर्स की फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू 10 रुपए, उसे घटा करके क्या कर देंगे, 1 रुपए कर देंगे। ठीक है, अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट कब आया है, 3 मई को। ठीक है, मई, और इन्होंने एक्स स्प्लिट डेट दिया है कब, जुलाई, 28 जुलाई। ठीक है, जुलाई, 2 महीने का टाइम पीरियड दिया है। ठीक है, अच्छा अब इससे क्या पूरा का पूरा सिनेरियो क्या चेंज होगा, इसको समझो। ठीक है, देखो, जब भी मैंने कंसेप्ट में बताया था, जब फेस वैल्यू स्प्लिट होता है तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं, और जो वैल्यू ऑफ शेयर्स होती है, वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये डिक्रीज होती है। अच्छा, ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना डिक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा, ये समझना हमारे इस लेक्चर का पूरा मोटो है। ठीक है, ओके, अब देखो, जैसे कि 3 मई को जब अनाउंसमेंट हुआ, उस वक्त देखो, जैसे ये दिखाई दे रहा, मैं पहले अच्छा लाइव दिखा देता हूँ इसमें। जैसे ये टाटा स्टील का है, और मैं यहाँ चला जाता हूँ, इधर ये ग्राफ दिखाई दे रहा है टेक्निकल्स में। जैसे ये है मार्च, अप्रैल, मई, और यहाँ देखना ये 2 मई है और ये 4 मई समझ लो। ठीक है, जैसे 3 मई को अगर हम बात करते हैं, ये अनाउंसमेंट हुआ था किसका, कि स्टॉक स्प्लिट का, उसके उस वक्त अगर हम प्राइस देखते हैं तो जो हमारा हाईएस्ट प्राइस था वो 1300 रुपए के आसपास दिखा रहा है, एक शेयर की वैल्यू, है ना, हाईएस्ट यहाँ पे देखना, यहाँ इधर 1300 दिखा रहा है। और इस स्टॉक स्प्लिट के अनाउंसमेंट के बाद ये शेयर की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज 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 हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू कितना डिक्रीज होगी, ये वैल्यू कितना डिक्रीज होगी, और ये जो डिक्रीमेंट है ना, डिक्रीमेंट, ये इस फेस वैल्यू से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, इसके बारे में समझो, फेस वैल्यू से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे जब एक शेयर, फेस वैल्यू क्या था, मैं समझाता हूं, फेस वैल्यू अगर 10 रुपए था, ठीक है, शेयर की फेस वैल्यू कौन डिसाइड करता है, प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, प्रमोटर्स, यानी फेस वैल्यू क्या होता है, शेयर का वो प्राइस जिस पर प्रमोटर्स शेयर को खरीदते हैं। ठीक है, कंपनी के मालिक जब शेयर खरीदते हैं तो उन्हें इस फेस वैल्यू पर मिलता है, और नॉर्मल पब्लिक जब शेयर्स को खरीदती है कंपनी की तो उसे मार्केट वैल्यू पर मिलता है या मार्केट प्राइस पर मिलता है। ठीक है, ओके, तो जब फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपए, तो मैं अगर मान लू कि इस वक्त जो वैल्यू है, मैं कंसीडर करके चलता हूं कि अभी कितना है, ये 883, मैं 800 मान के चलता हूं। ठीक है, 800 मान के चलता हूं, समझ में आ रहा है क्या। जब फेस वैल्यू 10 है तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना है, 800, मैं मान के चलता हूं। ठीक है, और इस सिचुएशन में जब फेस वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, फेस वैल्यू 1 हो गई, तो बताओ मार्केट प्राइस कितना होगा, मार्केट प्राइस कितना होगा,
नहीं, जब फेस वैल्यू घटेगी तो मार्केट प्राइस भी क्या होगा, क्या वैल्यू ऑफ शेयर घटेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर घटेगा, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ये क्या है, मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस। ये देखो समझना इसको कैसे होता है। देखो जब फेस वैल्यू 10 था तो मार्केट प्राइस 800 था, तो जब फेस वैल्यू 1 हो जाएगा तो मार्केट प्राइस कितना होगा, इसको ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो 10x बराबर 800, तो x बराबर 800 बटे 10 यानी कि 80 रुपए। जब जब फेस वैल्यू 1 रुपए होगा तो एक शेयर की वैल्यू 80 रुपए हो जाएगी। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 रुपए, वैल्यू 80 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये कमाल की बात है। अच्छा, ये एक शेयर की वैल्यू 80 रुपए कब होगी, तो भाई ये जो एक्स स्प्लिट डेट दिया है ना, इस दिन यानी कि 28 जुलाई को, 28 जुलाई को टाटा स्टील के एक शेयर की वैल्यू कितनी चली जाएगी, 80 रुपए तक चली जाएगी, 80 रुपए तक। पहले ये कंसेप्ट समझ में आया कि ये जो फेस वैल्यू का स्प्लिट होता है उससे मार्केट वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है, और वो मार्केट वैल्यू कम होता है तो किस डेट को कम होता हुआ दिखाई देता है। हाँ, एक्स स्प्लिट डेट को मार्केट वैल्यू एकदम कम होता हुआ दिखाई देगा, किस रेशियो में, तो इसी फेस वैल्यू की रेशियो में। अगर फेस वैल्यू ओल्ड 10 रुपए था और न्यू 1 रुपए हो गया तो 10 गुना मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो क्या है, 1:10 का है, मतलब 10:1 का है। खैर उसको ध्यान में नहीं रखना, सीधा सिंपल कैसे निकालना है। कभी भी अगर मैं मान लेता कि मान लो कि जब फेस वैल्यू 10 रुपए था और उस वक्त मार्केट प्राइस 800 था, अगर कंपनी ने कहा होता कि ये जो हमारा फेस वैल्यू है ना, हम 1 न करके इसको 5 कर दे रहे हैं, ठीक है, 5 कर रहे हैं, तो बताओ उस वक्त मार्केट प्राइस कितना जाता, तो सीधा निकाल लेते हैं। 10x बराबर 800 रुपये 5, तो x बराबर 800 रुपये 5 बटे 10, 5 दूनी 10, 2 चौका 8 यानी 400, यानी मार्केट प्राइस कितनी चली जाती, 400 रुपए, यानी 800 से घट के कितना चला जाता है, 400। अरे 400 कब होता है, 28 तारीख को 400 हो जाता है। कब, अगर फेस वैल्यू 10 से 1 ना होकर के कितना रहता है, 5। समझ में आया क्या। हाँ, तो किस तरीके से प्राइस, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा ये तो हम फटाक से निकाल सकते हैं, है ना। हाँ, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है और इसमें हमें कैसे फायदा होगा। ठीक है, अब देखो देखो आराम से देखना कि जैसे किसी इंसान ने जब टाटा स्टील का प्राइस ये शेयर्स खरीद के रखा होगा, ठीक है, मान लो कि जैसे राम है, राम ने 10 शेयर्स खरीदे थे टाटा स्टील की, कब, जब जब फेस वैल्यू क्या था, 10 रुपए था। ठीक है, फेस वैल्यू जब 10 रुपए था तो राम ने 10 शेयर खरीदे थे और उस 10 शेयर की वैल्यू कितनी थी, 1000 रुपए थी। ठीक है, उस वक्त राम के टाइम में 1000 थी, लेकिन राम को इस बात का पता चलता है कि भाई 28 तारीख को अब जो ये मेरा शेयर है उसकी वैल्यू घट करके, जहां पर मैं एक शेयर, अच्छा राम ने 10 शेयर खरीदा है और उसकी वैल्यू 1000 है, तो इस वक्त एक शेयर की वैल्यू कितनी रही होगी, 100 रुपए। ठीक है, राम ने कहा कि भाई साहब मैंने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा था और 28 जुलाई को एक शेयर कंपनी ने 10 रुपए कर दिया, ये तो बहुत नाइंसाफी है ना, ये तो बहुत नाइंसाफी है। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग, फेस वैल्यू कैसे गिरा सकते हो। तो कंपनी कहेगी राम महाराज गुस्सा मत करिए, हम देखो हम आपको आपका उतना ही पैसा देंगे जितना आपके पास है उतना ही। कैसे देंगे, राम का कैसे दोगे, तो कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपका शेयर्स बढ़ा देते हैं ना। अगर अगर आपका एक शेयर का वैल्यू 100 रुपए था और
टोटल आपके पास कितने शेयर थे? 10 शेयर थे, और टोटल आपका हो रहा था 1000, ठीक है, 1000। अब हमने क्या कर दिया है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए कर दी है, ठीक है। तो बताओ आपको कितना दे दूं कि आपका 1000 मेंटेन रहे? तो मैं आपको क्या कर देता हूं, 100 शेयर दे देता हूं। जब 100 शेयर दे दूंगा तो 100 गुणते 10 बराबर 1000, यानी आपको कुछ घाटा हुआ क्या? नहीं। जिसने पहले से शेयर खरीद रखा है उसे कोई भी घाटा नहीं हुआ, लेकिन उसे फायदा क्या हो रहा है? पहले उसके पास 10 शेयर थे, ठीक है, पहले उसके पास 10 शेयर थे, अब उसके पास 100 शेयर है। समझ आ रहा है क्या? अब उसके पास 100 शेयर है। अब भविष्य में जब ये एक शेयर की वैल्यू अभी 10 रुपए है, और अगर ये बढ़ करके 20 रुपए, 30 रुपए या 100 रुपए तक चली जाएगी, तब उसको कितने शेयर पर फायदा मिलेगा? 100 शेयर पर फायदा मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? 100 शेयर पर फायदा मिलेगा, तो राम को फायदा ही फायदा हो जाएगा। तो राम तो खुश हो गया, बोला हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, गिरने दो, मैं तो लंबे समय के लिए होल्ड करके रखा हूँ, 3-4 महीने तक रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, साला इतना तो एफडी भी नहीं देगा मुझे फायदा। तो कंपनी बोला हाँ एकदम सही। तो राव ने पूछा अच्छा फेस वैल्यू क्यों गिराया हो, मतलब 10 रुपए क्यों किए? तो कंपनी ने कहा कि मैंने इसलिए गिराया है ताकि और भी लोग ना जो 800 रुपए 100 रुपए दे करके शेयर्स नहीं खरीद सकते, तो 10 रुपए दे करके मेरे शेयर खरीदे। तो राम ने कहा हाँ ठीक बात है। फिर राम ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ कंपनी, अगर मैं जो ये शेयर है तुम्हारा 10 रुपए पर अगर मैं खरीद रहा हूं, तो क्या इसका भी 10 गुना हो जाएगा क्या? तो कंपनी का पगला है, अगर तुझे 10 गुना करना है तो तुम्हें कब खरीदना पड़ेगा? ये जो एक्स स्प्लिट डेट है उससे पहले ही तुम जो भी प्राइस है शेयर की उस पर खरीद लो, और जब उस पर तुम खरीद लोगे तो जैसे ही एक्स स्प्लिट डे को मेरा जो कंपनी के शेयर की वैल्यू घटेगी, तो तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स उसी हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएंगे फेस वैल्यू के हिसाब से। 10 अगर 10 रुपए फेस वैल्यू था, 1 रुपए हो गया है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारे किसमें? शेयर्स में, ठीक है। तो अगर जैसे कोई नया बंदा है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि अच्छा अभी 28 तारीख, आज कितना है, आज 17 तारीख है, और मैं चाहता हूं कि एक काम करता हूं कि 17 तारीख को जो टाटा स्टील है, टाटा स्टील के शेयर की प्राइस कितना है, मान लेता हूं कि ये क्या चल रहा है, जुलाई, और जुलाई में मैं इधर देखता हूँ, ठीक है, मेन वाले में सीधा देखता हूँ, इधर जैसे इधर ये जुलाई, ठीक है, जुलाई में अगर मैं देखूं, ये 15 तारीख लास्ट ट्रेडेड था, और 15 तारीख का जो प्राइस है वो 883 रुपया है, ठीक है, 883। तो मंडे को खुलेगा 17 तारीख हो जाएगा, क्योंकि आज संडे है, सॉरी 18 तारीख हो जाएगा मंडे को, आज संडे है 17 तारीख, मंडे को 18 तारीख। और जैसे ही मंडे को मार्केट खुला तो मैंने देख लिया कि मान लो ये प्राइस कितना हो गया है, एक शेयर की 800 रुपए, ठीक है, 800 रुपए। और मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं भी खरीद लेता हूँ 800 रुपए के हिसाब से। मैं क्या करता हूँ, 10 शेयर खरीद लेता हूँ, 10 शेयर खरीद लेता हूँ, कितने रुपए के हिसाब से? 800 रुपए के हिसाब से, 800 रुपए पर शेयर के हिसाब से। यानी मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा? 8000 रुपया इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है, 8000 रुपया इन्वेस्ट करना। मैंने अभी खरीदा है कितना? 10 शेयर। ये कब खरीदा है? तो मैंने खरीदा 18 जुलाई को 2022, 18 जुलाई 2022 को मैंने ये खरीद लिया है, ठीक है। यानी एक्स स्प्लिट डेट कब है? 28 जुलाई है, मैंने 10 दिन पहले खरीद लिया है, तो 2 दिन में, क्योंकि T+2 ये सेटलमेंट डेट होता है, यानी मेरे जो डीमेट अकाउंट है, तो मेरे डीमेट अकाउंट में 10 शेयर कब आ जाएगा? ट्रेडेड डे क्या हो जाएगा? T हो जाएगा 18 जुलाई, T+1 19 जुलाई, और T+2 20 जुलाई। यानी 20 जुलाई को मेरे अकाउंट में 10 शेयर आ जाएंगे, ठीक है, 10 शेयर आ जाएंगे। अब देखो
जैसे ही ये एक्स स्प्लिट डेट होगा, एक्स स्प्लिट डेट के बाद 1-2 दिन बाद ही क्या रहता है, रिकॉर्ड डेट। ठीक है, रिकॉर्ड डेट यानी कि मान लो कि मैं मान लेता हूँ 30 तारीख को रिकॉर्ड डेट दिया है इन लोगों ने कि 30 तारीख तक तुम्हारे अकाउंट में क्या रहना चाहिए, शेयर्स रहना चाहिए, तभी तुम फायदा किसका उठा पाओगे, इस ये जो स्टॉक स्प्लिट हुआ है उसका फायदा उठा पाओगे तुम। क्या फायदा मिलेगा मुझे कि अगर मैं मान लो कि 30 तारीख तक, 30 जुलाई तक मेरे अकाउंट में 10 शेयर हैं, ठीक है, 10 शेयर हैं, तो 31 तारीख या 1 अगस्त को मेरा शेयर कितना बढ़ जाएगा पता है, 10 गुना, यानी मेरे अकाउंट में 100 शेयर हो जाएंगे। समझ में आया क्या, 100 शेयर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये इन लोग का स्प्लिट हुआ है, इन लोग का स्प्लिट हुआ है कि अगर किसी के पास मतलब कि पहले जो फेस वैल्यू 10 था अब वो 1 कर दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा एक्स स्प्लिट डेट को 10 गुना मेरे शेयर की प्राइस गिर जाएगी। मैंने तो 8,000 रुपए भरे थे, तो मेरा ये 8,000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो देखो जैसे मैंने राम वाला जो एग्जांपल दिया था, मैंने 10 शेयर लिया था, 10 शेयर लिया था और उसमें 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। एक शेयर की वैल्यू थी 800 रुपए, 800 रुपए पर शेयर, ठीक है, 800 रुपए पर शेयर। अब एक शेयर की जो वैल्यू हो गई है कितनी हो गई है, 80 रुपए, ठीक है, यानी एक्स स्प्लिट डेट को 10 गुना कम हो गया है, एक शेयर की वैल्यू हो गई है 80 रुपए। तो बताओ 80 रुपए के हिसाब से मेरे पास कितने शेयर होने चाहिए कि मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है 8,000, वो मेरा 8,000 बना रहे, 100 शेयर, ठीक है, 80 गुणते 100, यानी अगर मेरे पास 100 शेयर हैं तो मेरा जो 8,000 है वो 8,000 का वैल्यू बना रहेगा, मुझे कोई घाटा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन भविष्य में जब ये 80 रुपए जो शेयर की वैल्यू है ये धीरे धीरे बढ़ेगी और इंक्रीज होकर के यहाँ का 80 रुपए धीरे धीरे बढ़ करके इंक्रीज होके 100 रुपए हो गया या 200 रुपए हो गया या 300 रुपए हो गया, तो मुझे कितने शेयर पर फायदा मिलेगा, क्या 10 शेयर पर कि 100 शेयर पर, 100 शेयर पर, ठीक है, 100 शेयर पर। लेकिन अगर मैं जो एक्स स्प्लिट डेट था यानी 28 तारीख को एक शेयर की वैल्यू जब 80 रुपए हो गई थी, तो उस एक शेयर की वैल्यू 80 रुपए थी, अगर मैं इस वक्त में 10 शेयर खरीद लेता 800 रुपए में, है ना, 10 शेयर खरीद लेता 800 रुपए में, तो क्या इस 28 तारीख के बाद भी मेरा ये जो शेयर है वो 10 का 100 हो पाता, नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि इस वक्त तो मैं उस प्राइस पे खरीद रहा हूं ना जो प्राइस घट चुका है ना, जो प्राइस शेयर का घट चुका है, और इस प्राइस को कहते हैं रिवाइज्ड प्राइस, ठीक है, रिवाइज्ड प्राइस। और इस वक्त जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपए है, फेस वैल्यू 1 रुपए है, ठीक है। तो मुझे इसमें तो कोई घाटा हुआ नहीं, तो मेरा शेयर क्यों बढ़ेगा भाई, 800 रुपए दिया है तो 800 के हिसाब 800 रुपए खर्चा किया है, 10 शेयर लिया है तो 10 शेयर है मेरे पास और मेरा 800 रुपए का 800 रुपए भी बना हुआ है। अब जो भी बढ़ोतरी होगी, अब 10 रुपए से धीरे धीरे जो भी, या 80 रुपए से धीरे धीरे जो भी चीज वैल्यू बढ़ेगा मुझे उस पर इसका फायदा होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो जब भी स्टॉक स्प्लिट हो वैसे सिचुएशन में क्या हमें शेयर्स को बेचना चाहिए या और शेयर खरीद लेना चाहिए, जब स्टॉक स्प्लिट हो, हाँ स्टॉक स्प्लिट हो, कोई कंपनी अनाउंस करे कि हम लोग अपने फेस वैल्यू को डिक्रीज करने वाले हैं, 10 से 1 करने वाले हैं या कुछ भी करने वाले हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें और अधिक से अधिक स्टॉक्स को खरीद लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही एक्स स्प्लिट डेट आएगा उसके बाद हमारे जो शेयर्स, जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा उसमें उसके फेस वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या, कि अगर किसी ने 1 शेयर भी खरीदा ना तो उसके पास ऑटोमेटिकली 10 शेयर हो जाएंगे।
समझ में आया क्या? ये सारा का सारा कंसेप्ट समझा? बहुत बढ़िया। ठीक है, वही चीज इसमें देखो दिखाया है ग्राफ में, जैसे मैंने दिखाया पूरा मई में देखो यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये मई में अनाउंसमेंट हुआ था, अनाउंसमेंट। ठीक है, अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने शेयर को बेचना चालू कर दिया, गलती किया, और जैसे ही बेचना चालू किया, ये था 1300 से घट करके शेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 883 पे। अब धीरे 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 जो है ये 800 पे आएगी, और 28 तारीख को, 28 जुलाई को ये वैल्यू 80 पर चली जाएगी। ठीक है, 80 पर, चाक से 80 पर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में 80 रुपए, 80 रुपए, ठीक है, 10 गुना कम हो जाएगा ना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 28-27 तारीख तक ये वैल्यू अगर 800 रुपए रही, 800 रुपए रही, तो 28 तारीख को वैल्यू 10 गुना खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस दिन फेस वैल्यू का जो एक्स स्प्लिट डेट है वो खत्म हो रहा है। समझ आ रहा है क्या? उस दिन 10 से हमारा एक पूरा हो जाएगा, तो जैसे ही एक होगा तो ये प्राइस इस जो जिस वैल्यू से घट, मतलब कि फेस वैल्यू कम हुआ, जो ओरिजिनल फेस वैल्यू था उससे सीधा इसको डिवाइड कर देने का, जो भी मार्केट प्राइस है। तो एक जो भी वैल्यू आती है उसको हम लोग कहते हैं कि वो रिवाइज्ड मार्केट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, रिवाइज्ड मार्केट प्राइस। तो इतना सारा कंसेप्ट क्लियर है। देखो ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी थोड़ा थोड़ा लगता है। सिंपल बात क्या याद रखने का, जब भी स्टॉक स्प्लिट हो, स्टॉक स्प्लिट हो, ऐसी सिचुएशन में हमें 2-3 चीजें याद रखनी। एक तो अनाउंसमेंट कब हुआ है, अनाउंसमेंट। ठीक है, दूसरा चीज हमें एक्स स्प्लिट डेट कब दिया है, एक्स स्प्लिट डेट, और फिर एक रिकॉर्ड डेट भी रहता है, रिकॉर्ड डेट, यानी जब तक तुम्हें शेयर्स को होल्ड करके रखना है। ठीक है, अब स्टॉक स्प्लिट में हमको पता है फेस वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, फेस वैल्यू डिक्रीज होती है। यानी कि अगर पहले फेस वैल्यू 10 थी तो वो अभी कंपनी ने 1 कर दिया है, यानी इसको कभी कभी कहते हैं कि 10:1 का ये फॉर्मेट चल रहा है ना, 10:1 का फॉर्मेट चल रहा है। तो मान लो कि यह अनाउंस हुआ था 5 मई को, और ये कहा है कि 28 जुलाई तक, इस 5 मई से लेकर के 27 जुलाई तक, 27 जुलाई के बीच में जितना भी शेयर खरीदा रहेगा, 28 जुलाई या जो भी रिकॉर्ड डेट, मान लो को रिकॉर्ड डेट दे दिया है 30 जुलाई, ठीक है, रिकॉर्ड डेट 30 जुलाई, तो 30 जुलाई को हर उस इंसान का जो शेयर है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। समझा रहे क्या? 10 शेयर नहीं बढ़ेगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 10 गुना। तो देखो बोनस शेयर में क्या होता था, जब हम लोग बोनस देते थे तो हमारे शेयर्स पर डिपेंड करता था कि जैसे अगर तुमने 10 खरीदा है तो उसके ऊपर अगर ऐसा कहा है कि 1:10, यानी कि 10 शेयर पर 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट तो 10 गुना 20 गुना जितना भी फेस वैल्यू रहता है ना, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग तुम्हारे जो शेयर्स का नंबर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमें फायदा इसमें भी होता है, इसमें भी हमें तो ये फ्री का माल मिलता है, लेकिन इसमें कम मिलता है। लेकिन स्टॉक स्प्लिट के टाइम में फ्री का शेयर मिलता है, लेकिन वो ज्यादा मिलता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब मार्केट वैल्यू और बढ़ने दो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, कोई जो कंपनी है वो कंपनी बड़ी कंपनी है, और उसका धीरे धीरे अगर हम लोग 4-5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहता है। जैसे मैं दिखाता हूँ कि टाटा स्टील है, पूरी दुनिया में फेमस है, भारत में सबसे अच्छा स्टील किसी का माना जाता है तो टाटा स्टील का है। जंग रोधी सीमेंट कह रहा हूँ कि जंग रोधी अगर स्टील के बारे में कोई फेमस है तो टाटा स्टील फेमस है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ 1 साल का ये पूरा का पूरा वैल्यू देख रहा हूँ 1 साल का, तो अगर हम 1 साल की देखें तो 1 साल में परफॉर्मेंस कहाँ तक देख रहे हो, शेयर की प्राइस 1500 तक गई है, 1500, 1400, समझ में आ रहा, 1200, 1100, इतना गया हुआ है। और वहीं अगर मैं 5 साल का परफॉर्मेंस देख लूं
तो 5 साल में ये देखो 1000, 1200, 1400, ठीक है, यहाँ 1500, तो प्राइस काफी हाई गई हुई है। इतना 800 से नीचे, मतलब कि 883 है, तो अभी का करंट प्राइस ही दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम 5 साल की बात करें तो उसमें परफॉर्मेंस इसका काफी ग्रोथ रहा है, ऐसा हमेशा डिक्लाइन में नहीं रहा है। समझा रहा है क्या? हाँ, तो 5 साल पहले की अगर देखें तो, अगर जैसे 5 साल पहले प्राइस कम था, लेकिन धीरे धीरे अगर हम देख रहे हैं तो धीरे धीरे ये बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, बढ़ता गया है। समझ आ रहा है? तो ये कंपनी ग्रोथ करने वाली कंपनी है, इसमें पैसा लगाना कोई ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ हम लोग को घाटा लगेगा या नहीं। इतना चीज क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।